अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक मैक्सिकन डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे लिए भी ये बिल्कुल नई है। यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडियाज़ पर आप लोगों को बीफ बिरिया की रेसिपी नज़र आ रही होगी आजकल। मैंने ये रेसिपी ट्राई की, मुझे पसंद आई है तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इसके फ्लेवर्स आप थोड़े से अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे एक पेस्ट तैयार करना है, जिसके लिए मैंने लिया है एक टमाटर, जिसका मैं टॉप कट कर रही हूँ और इसके बॉटम पर प्लस के साइन का एक निशान बना दीजिए नाइफ़ की हेल्प से, ताकि जब ये बॉईल हो जाएगा तो हमें इसकी स्किन को पील करने में आसानी होगी। साथ ही इसमें शामिल करनी है 6 से 7 तलहार मिर्चें। इससे ग्रेवी में कलर ऐड होता है, इससे तीखापन नहीं आएगा। तेज़ी के लिए इसमें शामिल कर दीजिए बटन रेड चिलीज़ या गोल साबुत लाल मिर्चें। मैंने 10 ऐड की हैं, लेकिन ये बिल्कुल माइल्ड फ्लेवर का तैयार हुआ था, इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे बढ़ा सकती हैं। साथ ही इसमें 6 बड़े गार्लिक के जवे ले लीजिए। मेरे पास छोटे थे इसलिए मैंने 10 शामिल किए हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज जिसे टुकड़ों में काट लीजिए और साथ ही इसमें इतना पानी शामिल कीजिए कि तमाम चीज़ें इसके अंदर डिप हो जाएं। और फिर आप इसे 15 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख दीजिए। एक अलहदा पैन में मैंने थोड़ा सा तेल शामिल किया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 किलो बीफ का गोश्त। इसे मैंने बड़े पीसेस में कट करवा लिया था। तेल आप 1/4 कप तक या इससे भी थोड़ा कम ले सकते हैं। बस हमें इसे हल्का सा सौते करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और इसके ऊपर मैंने साथ में थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल किया है और तकरीबन आधा चाय का चम्मच के बराबर काली मिर्च पाउडर भी स्प्रिंकल किया था। और साथ साथ इसे मैं तेल के अंदर अच्छी तरह से सौते कर रही हूँ। प्याज और मिर्चों के पेस्ट को 15 मिनट बॉईल करने के बाद आप इसे फ्लेम से हटा दें और इसमें से मैं तलहार मिर्च अलग कर रही हूँ। मैंने इसमें से तलहार मिर्च की सिर्फ स्टेम को रिमूव किया है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर से इसके सीड्स को भी रिमूव कर सकते हैं। तमाम मिर्चों में से इसकी स्टेम रिमूव करने के बाद इसे ब्लेंडर में डाल दें। इसी तरह से टमाटर को भी आप पैन में से निकालें और उसके ऊपर से छिलका उतार लीजिए। बॉईल होने के बाद छिलका बहुत ईजिली रिमूव हो जाता है। चाहे तो आप इसे बड़े चंक्स में कट कर लें। इसके अलावा अब पानी के अंदर मौजूद जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, आप तमाम चीज़ों को निकालें और तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर जिस पानी में हमने इन्हें बॉईल किया है उसमें से तकरीबन 1 कप पानी ले लीजिए और इसके साथ तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। मीनवाइल अगर आप चाहते हैं तो बीफ का चूल्हा बंद कर दीजिए। मैंने दोबारा चूल्हे को ऑन किया है और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 अदद तेज़पात या तेज़पत्ता, एक बड़ा टुकड़ा या 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा। इसे बस हल्का सा मिक्स कर लीजिए और इसके बाद ब्लेंड किया हुआ मसाला इसमें शामिल कर दें। साथ ही इसमें ऐड कीजिए ओरिगैनो। अगर आपके पास ड्राई लीव्स हैं तो फिर आप 1 खाने का चम्मच, और अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में मौजूद है तो 1 चाय का चम्मच इनफ होगा, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच पेपरिका पाउडर या आप तलहार मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हस्बे जायका नमक और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर शामिल कर इसे बस ज़रा सा मिक्स कर लीजिए। इसे भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसमें हमें इनफ वाटर डालना है जिसमें गोश्त गल जाए। मैंने उसी ब्लेंडर में और प्याज वाला पानी डाल दिया था और उसे अच्छी तरह स्टर करने के बाद वो ऐड कर दिया है। आपको जितनी एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत हो आप इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही बॉयल आ जाए आप इसे कवर कर हल्की आंच के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दीजिएगा। बीफ के पीसेस बड़े हैं इसलिए ज़रा ज़्यादा टाइम लेंगे पकने में। इसे बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए क्योंकि हमें अब इसका रेशा करना है। जब बीफ बिल्कुल डन हो जाए तब आप इस ग्रेवी में से बीफ के पीसेस को अलहदा कर दीजिए। इसमें जो दालचीनी और तेज़पात है वो भी आप अलहदा कर दीजिए। बीफ के पीसेस को गरम में ही आप 2 फोर्क की हेल्प से अच्छी तरह से रेशा कर लीजिए। बेसिकली इसका मेथड ये है कि आप बीफ के पीसेस को रेशा करने के बाद दोबारा से उसी ग्रेवी में ऐड कर दीजिए और इसे स्लो फ्लेम के ऊपर कुक होने दीजिए तकरीबन 1 घंटे के लिए। मैं इसे सेपरेट पैन में प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने सारा रेशा अलहदा पैन में डाला है और उसमें अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च ऐड की है और जो मेरे पास ग्रेवी मौजूद है वो मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मैं सौते कर रही हूँ ताकि बीफ के पीसेस बहुत अच्छे जूसी प्रिपेयर हो जाएं। यहाँ पर आप इसमें तकरीबन 2 कप तक बची हुई ग्रेवी ऐड कर दीजिए और स्लो फ्लेम पर इसे कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। असेंबल करने के लिए हमें ज़रूरत है कॉर्न टॉर्टिलाज़ की। मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ना मैं बना सकी, इसलिए मैंने मार्केट से जो टॉर्टिलाज़ मिलते हैं वही परचेज़ किए थे जो मैदे के तैयार हुए हुए होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मेरे टॉर्टिलाज़ ब्रेक हुए हुए थे।
स्मॉल साइज़ के टॉर्टिला को लेने के बाद आप उसे पहले इसके ग्रेवी जिसे हम कुंजोम कहते हैं उसमें डिप करें और इसके बाद आप इसे फ्राई पैन में डाल दीजिए। अगर आपको इसे क्रिस्पी बनाना है तो फिर फ्राई पैन में थोड़ा ऑयल स्प्रेड कीजिएगा। एक साइड से टॉर्टिला को हल्का सा फ्राई करने के बाद आप इसकी साइड को चेंज कीजिए। इसके ऊपर बीफ रखिए, थोड़ा सा इसका कुंजोम या इसकी जो ग्रेवी है वो डालें, प्याज चॉप्ड की हुई, हरा धनिया और मैंने दोनों चीज़ मिक्स करके ली है। आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। चीज़ डालने के बाद आप इसे हाफ वे फोल्ड कीजिए और दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसे क्रिस्प होने तक कुक कीजिए। टाकोस की तरह से इसे फोल्ड करने का तरीका ये इसका बेसिक तरीका है, लेकिन आप इसे पराठे की तरह भी बना सकते हैं। आप पूरा टॉर्टिला कुंजोम में डिप कर कर टोस्ट कीजिए। उसके ऊपर बीफ, प्याज, हरा धनिया और चीज़ की फिलिंग करने के बाद और थोड़ा सा लेमन जूस ज़रूर ऐड कीजिएगा। उसे ऐड करने के बाद आप इसके ऊपर दूसरा टॉर्टिला कुंजोम में डिप कीजिए और उसके ऊपर रख दीजिए और इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से टोस्ट कर लीजिए और फिर नाइफ़ या फिर पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसे 4 पीसेज में कट कर लें। बिरिया को सर्व करने के लिए इसके साथ बोल में थोड़ी सी ग्रेवी या कुंजोम सर्व किया जाता है, जिसके ऊपर आप थोड़ा हरा धनिया, प्याज और साथ में लेमन के वेजेस ज़रूर सर्व कीजिएगा। यूजुअली बिरिया के सॉस में ही आप 1/4 कप तक सिरका ऐड कर सकते हैं, बट हर एक को इतना खट्टा पसंद नहीं होता है, इसलिए बेटर है कि आप लेमन वेजेस साथ में सर्व कर दें। और मज़ेदार से थोड़े से यूनिक चीज़ी बीफ बिरिया को आप कुंजोम में डिप कर कर एंजॉय करें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।